याद रख लेना लंबी और सोगी। कह रही मैं लंबी सोगी, यक्ष यार गाने मत सुना, यक्ष यार गाने मत सुना। गाने कैसे थे? वीरता के गाने थे। कह रही मैं लंबी सो रही हूँ, अब लंबी सो रही हूँ, ठीक है, लंबी सो रही हूँ। लेकिन यक्ष कहाँ मानता है? तो उसने बोला बे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बे लातों, बेलाटा और साथ ही भूत आराधना। क्या बोलोगे? बे लातों के भूत बातों से मानते नहीं, तो उसने अपने भाई को चपाट लगा दी। क्या बोलती? चपाट लगा दी। फिर वो किससे जाके बोला? अपनी मम्मी से जाके बोला, मम्मी मैं पीटा। बोलाक आर्ट कहाँ का है? क्या बोलोगे? बोलाक आर्ट कहाँ का डांस है? वो भैया आपका कर्नाटक का है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? याद हुए? एक बार रिवाइज करना। केरल लिटरेसी रेट में सबसे आगे है। केरल की साक्षरता कितने परसेंट है जरा बताना। आप कहेंगे केरल में भैया पढ़े लिखे लोग रहते, पढ़िया नहीं। और आपका केरल से मैं बोलूं परिचकली, ये लक्षद्वीप का भी है। परिचकली ये कहाँ का है? तो कली आ गया रूट वर्ड, कली आ गया तो आप कहेंगे केरल का। तमिलनाडु के हैं आपके साथी मईल अट्टम। क्या बोलोगे? तमिलनाडु के मईल अट्टम है, मईल अट्टम है, ओयल अट्टम है। भैया आप तो हमें बहका रहे थे, आप तो ये कह रहे थे भैया अट्टम आए तो केरल कर देना, बोला था ना मैंने, अट्टम आए तो भैया केरल कर देना। अब देखो ध्यान से कैसे पहचानी अट्टम में, भैया हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कली और अट्टम में। तो देखना ध्यान से, तमिल में क्या आता है? मिल आता है, मिल आता है। तो मिल जैसा कोई भी शब्द है, मिल, यिल और आपका यिल हो गया। एक आपका साथी इसमें सिलबट्टम भी आता है, सिलबट्टम भी आता है। सिलबट्टम कहाँ का है? तो कहीं भी आपका मिल से सिलबट्टम, क्या बोल दे? सिलबट्टम बोल दे, ओ येल अट्टम बोल दे, ओ येल अट्टम बोल दे आपसे, या मयल अट्टम बोल दे। क्या बोल दे? मयल अट्टम बोल दे। तो क्या बोलेंगे भैया? हम कंफ्यूज नहीं होंगे। होगे तो नहीं भाई? होगे तो नहीं कंफ्यूज? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं होंगे। बिहार की पहचान है इया, विदेशिया। आज बता रहा हूं, दोबारा नहीं बताएंगे। विदेशिया और झिझिया या जीतिया बोल दे, जीतिया। इया हमेशा कहाँ के डांस में आएगा? इया हमेशा कहाँ के डांस में आएगा भैया? बिहार के में आएगा। तमिल में मिल से, मिल यिल सिल, ठीक है। और केरल के तो अट्टम, और साथ ही केरल के पढ़े लिखे और नाटक के सारे बता दिए। डोलुकुनी था, बोलक पटाकुनी था, यक्षगान वीरगा से, लंबी सुगी हो गया, बेलाटा हो गया, भूत आराधना। एक और होता नागमंडला, उसको भी लिख सकते हैं। नागमंडला डांस कहाँ का है? ठीक है, तो ये कर दिया हमने किसका? ऑपरेशन कर्नाटक के डांस का, कर्नाटक के डांस का। ऐसा कोई नहीं है जो एसएससी ने ना पूछा हो। आगे आते हैं। केलुचरण महापात्रा निम्न में से किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे? केलुचरण महापात्रा कुचिपुड़ी के हैं क्या? नहीं जी भैया। मणिपुरी के हैं क्या? नहीं जी भैया। भरतनाट्यम के हैं? नहीं जी भैया। केलुचरण महापात्रा जी का संबंध है ओडिसी से। और याद रखना ये पद्म विभूषण इनको मिला था ओडिसी के लिए। पद्म विभूषण पाने वाले, पद्म विभूषण कौन से नंबर पे आता है? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण सीनियरिटी में कौन से नंबर पर आएगा? पाने वाले पहले ओडिसी कलाकार हैं। द फर्स्ट ओडिसी, क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओडिसी आपका डांसर है ये, फर्स्ट ओडिसी डांसर है टू गेट द पद्म विभूषण। कौन से पे आता है? भारत रत्न साथी सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण। यानी तुम जानते हो, सबने लिखा 2 नंबर भैया। 3 वाले पद्म भूषण होता, 3 पे बेटा उड़ा दूंगा वहीं आके कैमरे में। तो ओडिसी से कौन हो गए? केलुचरण महापात्रा हो गए। तो जिन भी नाम के आगे महापात्रा आए वो सब ओडिसी से रिलेटेड है। महापात्रा जैसे कुछ नाम बताना, महापात्र कौन कौन से होते हैं? सुजाता महापात्र का संबंध किससे है? सुजाता महापात्र का संबंध किससे है? रतिकांत महापात्रा का संबंध किससे है? रतिकांत महापात्रा का संबंध किससे है आपका? ठीक है। एक आता है दोस्त आपका दास, पंकज चरण दास। कभी भी नाम के आगे आए बताना, और कौन कौन से इनमें दास आता है? पंकज चरण दास, या तो चरण देख लेना भाई। उड़ान कैसे भरोगे तुम? भैया तुम्हारे पंख तो है नहीं, तुम चरणों से ही तो उड़ान भरोगे, पैरों से। दासता में जब तक रहोगे, जब तक उड़ नहीं पाओगे। दासता से दूर जाओगे तब उड़ान भरोगे। चरण दास। देवा प्रसाद दास हैं, देवा प्रसाद दास हैं आपका। अगर मैं बात करूं आपसे, दुर्गा चरण रणवीर हैं, दुर्गा चरण, काली चरण पटनायक हैं। तो कभी भी नाम आए चरण या दास या महापात्र, क्या कहेंगे भैया? वो सब ओडिसी से रिलेटेड होंगे। अच्छा मुझे बताना, जो ये केलुचरण महापात्र है इनको और किसके लिए जानते हैं हम? भैया इन्होंने खोला था सृजन स्कूल। क्या सृजन स्कूल किसने खोला था? सृजन स्कूल किसने खोला था? तो आप बोलेंगे ये केलुचरण महापात्रा ने खोला था। कब? 1993 में, जिसका कार्य शुरू हुआ 1994 से। 1994 में इसने काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। कुचिपुड़ी का रूट वर्ड क्या होता है? कच्ची क्यों रह जाती है पूरी कढ़ाई में? तो आप कहेंगे भैया वो हलती नहीं है। हलीम खान, अच्छे से हिल हली तो भैया फिर कच्ची नहीं रहेगी। हलीम खान। एक साथी आपका रेड्डी, यानी कच्ची है पूरी, अभी अभी रेडी नहीं हुई है, अभी पूरी कच्ची है, अभी रेडी नहीं हुई है। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, जितने भी रेड्डी रहेंगे आपका वो सब किससे रहेंगे? क्या बोलोगे? पूरी अभी कच्ची है भैया, रेडी नहीं है खाने के लिए। मणिपुरी के लिए झावेरी सिस्टर्स, क्या बोलोगे? झावेरी बहनें। कितने दोस्त बताएंगे झावेरी बहनें कितनी है टोटल? भैया 4 हैं झावेरी बहनें। दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा। दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा। दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा। 4 बहनें हैं ये, 4 बहनें। और झावेरी बहनों के जो टीचर हैं वो कौन है? इनके जो गुरु थे, इनके गुरु हैं गुरु विपिन सिंह। तो यहीं से एक दूसरी बात सीखते हैं कि भैया कभी भी किसी नाम के आगे गुरु और सिंह आ जाए तो उन सबका रिलेशन किससे है? मणिपुरी से। जैसे गुरु अमली सिंह, जैसे गुरु आपका साथी अमली सिंह, जैसे गुरु नल कुमार सिंह, इन सबका संबंध किससे होगा? गुरु और सिंह का। तो भैया गुरु और सिंह आपके मणिपुरी से होंगे। भरतनाट्यम की बात करें, टी बाला सरस्वती। भारत में बालकों में सरस्वती का रूप देखा जाता है बाला। बाला बोलते लड़की को, बाल का स्त्रीलिंग होता है बाला। टी बाला सरस्वती होता है, टी बाला सरस्वती। और भैया भारत में रुकती नहीं है मणि। रुकमणि देवी अरुणडेल का संबंध किससे है? रुकमणि देवी अरुणडेल का संबंध किससे है? रुकती नहीं है मणि। कहां नहीं रुकती मणि? भारत में नहीं रुकती। बालाओं को क्या कहा जाता है? लड़कियों को सरस्वती कहा जाता है। कहां? भारत में कहा जाता है। कहां पर? भारत में कहा जाता है। किरण उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? किरण, याद रखना साथी, जब अकबर का आक्रमण हुआ तो हमारे अंदर किरण किसने जगाई थी? तो किरण जगाई थी हमारे अंदर, किरण जगाई थी हमारे अंदर एक रे, आशा की किरण। तो महाराणा जी ने। क्या बोलोगे? महाराष्ट्र से। महाराणा जी याद रख लो, महाराणा जी महाराष्ट्र। महाराणा जी साथी क्या रखते थे अपने हाथ में? याद रखो, घोड़े पे बैठते थे या नहीं? जी भैया। काला घोड़ा उत्सव कहां पर बनता है? ब्लैक हॉर्स फेस्टिवल। ब्लैक हॉर्स फेस्टिवल कहां पे बनता है? क्या बोलोगे? ब्लैक हॉर्स फेस्टिवल कहां पर बनता है? भैया क्या महाराणा जी का घोड़ा काला था? नहीं, वो तो चेतक था, वो तो नीला था। लेकिन याद कर लो काला घोड़ा था। क्या बोलो? महाराणा जी एलिफेंट पर बैठते थे। बोलो एलिफेंटा। एलिफेंटा उत्सव कहां का है? विठोबा। विठोबा मतलब बैठते थे, विठोबा। विठोबा उत्सव। क्या बोलोगे? काले घोड़े पर एलिफेंट पे बैठते थे। और कैसे लगते थे बैठे हुए? भैया निराले ही लगते थे एकदम। निराली पूर्णिमा। क्या बोलेंगे? निराली पूर्णिमा, जो समुद्र देवताओं को समर्पित है। निराली पूर्णिमा किसको समर्पित है? डिवोटेड टू सी गॉड। समुद्र देवता को ये समर्पित है। क्या बोलोगे? समुद्र देवता को ये समर्पित है। अच्छा, काले घोड़े पर बैठते थे तो भैया भाला रखते थे हाथ में, जैवलिन। जी हाँ, याद रख लेना, वो बाण भी चलाते थे घोड़े पे बैठ के। बाण गंगा उत्सव। बाण गंगा उत्सव कब से शुरू हुआ था? तो बाण गंगा उत्सव 1932 से, 1932 से शुरू हुआ। कब से? 1932 से शुरू हुआ था, ठीक है। एक पोला उत्सव, याद रख लेना, महाराणा जी कैसे जाते थे? भैया जी घोड़े पर जाते थे, हाथी पर जाते थे, ओला में बैठ के नहीं जाते थे वो। तो ओला को गलत कर लेना। क्या बोलोगे? ओला कहां का? महाराणा जी का कोई लेना देना नहीं। पोला उत्सव। और पोला उत्सव इसके लिए याद रखना, पोला उत्सव में किसकी पूजा होती है? ऑक्स को पूजा जाता है, बैल की पूजा। किसकी? वर्शिप ऑफ ऑक्स होती है। मैं आपसे पूछूं, गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था?
भाई एलिफेंट एलिफेंट की तो गर्दन लगी हुई है गणेश जी को, जी भैया, तो एलिफेंट याद हो गया तो गणेश जी भी याद हो गए। गणेश चतुर्थी ये कितने दिन बनता है गणेश चतुर्थी भैया? 11 दिन का फेस्टिवल है और इसको बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी, जानते हो ना, लाल बाल पाल गरम दल वाले, बाल गंगाधर तिलक जी ने 1894 में इसको शुरू किया था। क्या बोलेंगे? 1894 में इसको शुरू किया था, ठीक है। क्या काले घोड़े पर भैया बैठते भी थे? जब युद्ध की बारी आती थी ना तो खड़े भी हो जाते थे। तो खंडोबा फेस्टिवल, क्या बोलोगे? खंडोबा फेस्टिवल, खंडोबा, और साथ ही आपका कोजागिरी फेस्टिवल। कोजागिरी फेस्टिवल कहां पर बनता है? ये महाराष्ट्र में बनता है। अच्छा मुझे बताओ, कोजागिरी तो महाराष्ट्र का है, फिर होजागिरी कहां का है? ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। सारे दोस्त बताएंगे भैया कोजागिरी जो है ये तो महाराष्ट्र का हो गया, फिर होजागिरी कहां का है ये बताओ। ये बताएंगे कहां का है, सारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए। तो क्या बोलेंगे भैया होजागिरी कहां का है? जब देख लूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, तब पता चलेगा। अपने कुछ पुराने स्टूडेंट हैं जिनको कुछ सिखाया है जीवन में। बहुत बढ़िया, त्रिपुरा, त्रिपुरा यार कमाल कर दिया भाई। किस देश ने पहले फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी? पहला फुटबॉल विश्व कप किस वर्ष में हुआ था? पहला फुटबॉल विश्व कप भैया उरुग्वे ने इसकी मेजबानी की थी और जीता भी उरुग्वे ही था 1930 में। 1930 में पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, FWC पहला। इसको जीता कौन था? जीता था इसको कौन? उरुग्वे। क्या बोलोगे? उरुग्वे इसको जीता था। हारा कौन था? अर्जेंटीना। क्या बोलोगे? अर्जेंटीना भैया इसमें हार गया था और उरुग्वे क्या हो गया था? इसमें जीत गया था। उरुग्वे के किस शहर में ये आयोजन हुआ था? उरुग्वे की राजधानी क्या है? अरे गावे मोटे मोटे वीडियो शुरू हो गई, अरे गावे मोटे वीडियो शुरू हो गई। क्या बोलोगे? मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो कहां की राजधानी है आपका? उरुग्वे की। और यहीं पर क्या हुआ था साथी आपका? यहीं पर आपका फुटबॉल विश्व कप हुआ था। ब्राजील की ब्राजीलिया है, जापान की टोक्यो है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। तो पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हो गया। मुझे बताओ दूसरा फुटबॉल वर्ल्ड कप कब हुआ था? कहां पर हुआ था? तो जो सेकंड वर्ल्ड कप हुआ था, WC लिखूंगा मैं इसके लिए, सेकंड वर्ल्ड कप भैया इटली में हुआ था, इटली में। मुझे बताओ भारत ने कभी कोई फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता है या नहीं जीता है? भारत ने, तो याद रख लेना, अगर भारत की बात करें, भारत जो है ना साथी आपका, जो 1956 के सिडनी ओलंपिक थे, इसके फुटबॉल का रिकॉर्ड पूछा जाता है। सिडनी जो ओलंपिक था, फुटबॉल वर्ल्ड कप तो कभी जीता नहीं। क्या बोलेंगे? जो 1956 का सिडनी ओलंपिक था इसमें 4th रैंक आई थी। तो बहुत कुछ, भारत की हाईएस्ट रैंक है, इसलिए क्वेश्चन बनता है। भारत साथी क्या बोलेंगे? 1956 के सिडनी ओलंपिक में 4th रैंक पर आया था। एशियन गेम्स हमने 1951 1962 में गोल्ड जीत रखा है। अभी याद है अजय देवगन की कौन सी मूवी आई थी फुटबॉल को लेकर के? मैदान, वो दिखाया गया है उसमें 1951 और 62 वाला कि कैसे समर बनर्जी कप्तान थे और कैसे हम जीते थे फुटबॉल में। अच्छा अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर फुटबॉल के लिए साथी जो शीर्ष संस्था है वो कौन सी है? जो फुटबॉल के लिए नियम बनाती है, फुटबॉल की साथी जो आपका टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, क्या बोलोगे? जो शीर्ष संस्था है वो कौन सी है? टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट जो रेगुलेट करता है वो भैया फीफा है। क्या बोलोगे? फीफा 1904 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। 1904 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। पूछा जाता है भारत जो है फीफा में कब शामिल हुआ था? भारत कब शामिल हुआ था फीफा में? तो आप बोलेंगे भारत शामिल हुआ था फीफा में 1948 में। क्या बोलोगे? 1948 में हुआ था, ठीक है। रिसेंट के वर्ल्ड कप पर आते हैं। 2022 का वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था? ये पिछला वर्ल्ड कप था। 2022 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ ये कहां पर हुआ था साथी? कतर। क्या बोलोगे? कतर में इसका आयोजन हुआ था, कतर ने इसको होस्ट किया था और इसमें जीता कौन था? हु इज द विनर? और रनर अप कौन रहा था? विजेता था इसमें अर्जेंटीना। क्या बोलोगे? अर्जेंटीना। और साथी उप विजेता यानी रनर अप जो रहा था वो रहा था, रनर अप आपका कौन? फ्रांस रहा था। क्या बोलोगे? फ्रांस रहा था, ठीक है, फ्रांस रहा था। मुझे बताओ 2026 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा वो कहां पर होगा? 2026 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा वो कहां पर होगा भैया? कनाडा में होगा, मैक्सिको में होगा और यूएसए में होगा। कहां पर? कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में आयोजित होगा। कौन होस्ट करेगा इसको? कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। 2030 का अभी